नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रताप। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आप परचेज और सेल की एंट्री करके पूरा स्टॉक ऑटोमेटिक मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस डैशबोर्ड को समझ लेते हैं कि हमारा किस तरीके से डेटा यहाँ पे आ रहा है और कौन कौन से कॉलम में क्या क्या डेटा दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये हमारा आइटम कैटेगरी दिया गया है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी हैं आइटम्स की, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और जो भी हमारे आइटम नेम रहने वाले हैं उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जो हमारा सेल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे एवरेज कंजप्शंस आ चुका है। फॉर एग्जांपल ये हमारा आइटम, इसका जो भी लीड टाइम है कि जब भी हम ये वेंडर से परचेज करते हैं तो उसका लीड टाइम क्या रहने वाला है, जैसे कि 7 है तो यहाँ पे हमने 7 ऐड कर दिया है। तो जिस भी प्रोडक्ट का, जिस भी आइटम का आपका जो भी लीड टाइम रहने वाला है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे सेफ्टी फैक्टर भी ऐड किया गया है। तो सेफ्टी फैक्टर हम इसलिए रखते हैं कि ताकि हम अपना मैक्सिमम अपने इन्वेंट्री में कितना स्टॉक रख सकते हैं कि ताकि हमारे इन्वेंट्री में जब भी ऑर्डर आए तो हमारे जो मटेरियल है वो शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे हमने सेफ्टी फैक्टर दे दिया है 1.1 का, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 478 हमारा यहाँ पे स्टॉक आ चुका है मैक्सिमम लेवल। तो हमारा एवरेज कंजप्शंस मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम मल्टीप्लाई सेफ्टी फैक्टर, तो हमारा ये मैक्सिमम लेवल यहाँ पे आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक का। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा वो स्टॉक होता है कि हमें हर महीने अपने इन्वेंट्री को चेक करना होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि हमारे पास में स्टॉक में कौन कौन सा आइटम कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो जब भी हम इस इन्वेंट्री को स्टार्ट करते हैं सिस्टम को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इसको मैनुअली ऐड कर दिया है और मैनुअली ऐड करने के बाद में यहाँ पर हमने ओपनिंग स्टॉक का डेट बता दिया है कि ये जो हमने स्टॉक ऐड किया है ये 1 दिसंबर से ऐड है, कि ताकि अब हम जो भी इनवर्ड और आउटवर्ड करेंगे अपने इसी सिस्टम से करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टुडे स्टॉक। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको टुडे का स्टॉक दिखा दे रहा है कि आज की डेट में आपके पास में कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम की हम बात करें तो हमारा यहाँ पे टोटल इनवर्ड दिखाने वाला है। अब तक जो भी हमारा इनवर्ड हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मैं राइट साइड में मूव करूंगा तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल आउटवर्ड, जो भी हमारा आउटवर्ड हुआ है उसका आप टोटल यहाँ पे देख ही सकते हैं। एंड साथ ही साथ में आपको यहाँ पर स्टॉक दिखाता रहेगा कि कौन से आइटम का कितना परसेंट स्टॉक आपके पास में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये हमारा आइटम नेम है, ये हमारा 58% स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है। एंड राइट साइड में हमने यहाँ पे पूरे मंथ का डेटा कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसको अभी हम आगे समझते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप कोई मटेरियल खरीदते हैं तो आप उसकी एंट्री परचेज एंट्री में करेंगे, तो उसको हमें कैसे एंट्री करना होगा। हम इस फॉर्म पे आ जाएंगे। ये हमारा एंट्री फॉर्म रहने वाला है। इसका मैं वीडियो बना चुका हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में आप सबको लिंक दे दूंगा। तो यहां से हम अपने मटेरियल की एंट्री करेंगे, जो भी हम मटेरियल परचेज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करेंगे। तो अभी जैसे मैंने लॉगिन किया, आप देखेंगे मेरा डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। लेफ्ट साइड में हमें 2 बटन देखने को मिल जाएंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक परचेज का बटन बना हुआ है। अब मैंने जो भी मटेरियल परचेज किया है तो मुझे परचेज की एंट्री करनी है। सिंपल सा मैंने यहाँ पे परचेज बटन पर क्लिक किया, ये हमारा एंट्री फॉर्म ओपन होके आ गया। अब मुझे एंट्री करनी है तो यहाँ से मैं डेट सिलेक्ट करूंगा एंड पार्टी नेम मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा कि किस पार्टी से मैंने मटेरियल परचेज किया है। इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा एंड रिमार्क्स जो भी रहेगा। अब इसके बाद में जो भी हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो सभी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, जैसे एप्पल, वीवो, शाओमी एंड सैमसंग। तो अगर मैंने एप्पल इस प्रोडक्ट कैटेगरी पर क्लिक किया तो एप्पल कैटेगरी में जितने भी हमारे आइटम्स आ रहे हैं वो सभी यहाँ पर आपको फिल्टर करके मिल जाएंगे। अब मुझे जिस भी आइटम की एंट्री करनी है मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिनी आइटम की एंट्री करनी है, iPhone 13 मिनी करके, तो ये मेरा डेटा फिल्टर करके आ गया। अब मुझे इसकी क्वांटिटी जो इन्वर्ट करनी है 1000 करनी है। प्राइस इसका जो है 65,000 कर दे रहा हूँ। एप्पल iPhone 15 Pro Max है, इसकी मैं 100 क्वांटिटी इन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी कि परचेज किया हमने, और इसका मैंने यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दिया। इस तरीके से आप जिस भी आइटम को परचेज कर रहे हैं उसकी हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद में आप देखेंगे जिस जिस आइटम की मैंने एंट्री की है वो मुझे नीचे डेटा देखने को मिल जाएगा। तो एक बार मैं इसको दोबारा से रीचेक कर लूंगा कि मैंने सही तरीके से एंट्री की है या क्वांटिटी या प्राइस में कोई मिसमैच तो नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर एक बार रीचेक कर लेना है। आफ्टर रीचेक आप सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये मेरा डेटा सेव हो गया। अब मैं आ जाता हूं अपने इन्वेंट्री सिस्टम में। तो जैसे ही मैं इन्वेंट्री सिस्टम में आता हूं आप देखेंगे यहां पर मेरा 100 क्वांटिटी इन्वर्ट हो चुका है
एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स, और मैंने एक आइटम की एंट्री की थी आईफोन 13 मिनी करके। तो इन दोनों का आप स्टॉक देख सकते हैं, इनवर्ड में 100 एंड इसका जो मिनी का है ये 1000 हमारा स्टॉक इनवर्ड हो चुका है। तो जो भी हमें परचेज की एंट्री करनी होगी इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टुडे स्टॉक की। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक मेरा ये टुडे का स्टॉक इंक्रीज हो गया, ये हमारा 378 हो गया, और ये मेरा पहले 97 था लेकिन अभी इस टाइम पे 1097 हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा राइट साइड में स्क्रॉल करता हूं तो आपको टेबल में दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे डेटा डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इनवर्ड आउटवर्ड हो रहा है। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं। ये आइटम मेरा 12 दिसंबर तक आप देखेंगे, ये मेरा 12 दिसंबर तक 278 था, लेकिन आज के डेट में देखेंगे 378 हो गया, क्योंकि अभी मैंने 100 क्वांटिटी इसमें हमने परचेज किया हुआ है। और सेम इसमें भी देख सकते हैं कि ये मेरा 97 था 12 दिसंबर तक, लेकिन अगर हम 13 दिसंबर की बात करें तो आज की डेट में 1000 क्वांटिटी हमारी ये परचेज की गई है, तो यहाँ पे हमारा 1097 क्वांटिटी यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाया गया है। साथ ही साथ में आप टुडे स्टॉक में देख सकते हैं कि जो भी हमारे स्टॉक्स 33% से कम रहेंगे वो ऑटोमेटिक आपका रेड कलर में दिखा देगा, और जो भी स्टॉक हमारे 33% से ज़्यादा एंड 66% से कम है वो स्टॉक आपको येलो कलर में देखने को मिल जाएंगे, और जो भी स्टॉक आपके 66% से ज़्यादा एंड 100% से कम है या 100% है वो आपको स्टॉक्स ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं 95 है, 96 है, ये 79 है, तो वो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है। और जो भी स्टॉक मेरा 100% से ज़्यादा है वो आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे हमने 4 कंडीशंस अपने लगाए हुए हैं, ये मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया है, जिससे आप सबको समझने में आसान हो सकता है इससे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम आउटवर्ड की एंट्री कैसे करेंगे, यानी कि सेल की एंट्री कैसे करेंगे। तो उसके लिए अगेन मैं आ जाता हूं अपने फॉर्म पे। यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट दूसरा बटन यहां पे बना है सेल का। सेल बटन पर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे फॉर्म मेरा ओपन हो चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट इंटर कर दूंगा। कस्टमर नेम मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, एंड इनवाइस नंबर मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। ये मैंने इनवाइस नंबर मेंशन कर दिया। अब मुझे जो भी आइटम हमने सेल किया है उसकी एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे आ गया। आईफोन 15 प्रो मैक्स है, इसकी क्वांटिटी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने 50 क्वांटिटी अपना सेल कर दिया है। प्राइस जो मेरा है ये मैंने मेंशन कर दिया प्राइस, और उसके बाद में मैं एक जो अभी मैंने इन्वर्ट किया था मिनी का उसको भी मैं एक बार सेल करके दिखा देता हूँ। इसमें मैंने 500 क्वांटिटी मैंने सेल किया है आईफोन 13 मिनी, और इसका जो प्राइस रहने वाला है ये मैंने इंटर कर दिया। तो अभी हम 2 आइटम की सेल की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर एंट्री करने के बाद में सेव रिकॉर्ड पर मैं क्लिक करूंगा, तो ये मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और डेटा भी सेव हो चुका है। डेटा सेव होने के बाद में हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड पर आप देखेंगे ये जो आइटम है मेरा ये 50 हमने सेल कर दिया है, तो यहाँ पे आउटवर्ड में मेरा 50 आ गया। और ये जो आइटम था मेरा ये मैंने 500 सेल कर दिया, तो ये मेरा यहाँ पे 500 आ गया। तो आप टुडे स्टॉक देख सकते हैं कि ये हमारा परचेज जब हम कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर आप स्टॉक भी देख सकते हैं कि 13 सितंबर आज की डेट में ये मेरा कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप सेल की एंट्री कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डैशबोर्ड की। तो इसमें मैंने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है। इस डैशबोर्ड में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने स्टॉक दिखाया हुआ है आइटम कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो जो भी हमारे आइटम कैटेगरी हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या था, एंड टोटल इनवर्ड हमारा कितना हुआ है, टोटल आउटवर्ड कितना हुआ है, और आज की डेट में हमारे कौन से आइटम कैटेगरी का कितना स्टॉक अवेलेबल है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप नीचे देखेंगे यहां पर मैंने आइटम के अकॉर्डिंग आपको स्टॉक दिखा रखा है कि यहां पर आप आइटम नेम देख सकते हैं, आज की डेट में कितना स्टॉक अवेलेबल है और कितने % स्टॉक अवेलेबल है, इसको आप यहां पर देख सकते हैं। एंड कितना हमारा इनवर्ड हुआ है अब तक और टोटल कितना हमारा आउटवर्ड हो चुका है, इसको भी आप यहां पर देख सकते हैं आइटम के अकॉर्डिंग।
एंड राइट साइड में मैंने एक यहाँ पर और ऑप्शन दे दिया है आप सबको कि आप जो भी यहाँ पर आइटम का नाम सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स सिलेक्ट किया, तो जैसे ही मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स सिलेक्ट किया तो ये मेरा आज का डेट का स्टॉक दिखा दिया, 328 पीस है, 69% स्टॉक है, टोटल इनवर्ड मेरा 100 हुआ है, आउटवर्ड मेरा 50 हुआ है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, मैं डेट का फॉर्मेट इसको ठीक कर देता हूँ, तो इस पर्टिकुलर आइटम की, यानी कि जो आइटम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, इस आइटम का कौन कौन सी डेट पर हमने कितना क्वांटिटी इनवर्ड किया था और कौन सी डेट पर कितनी क्वांटिटी हमने आउटवर्ड किया है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे अच्छा फीचर इसमें क्या है कि ये जो रिपोर्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको आप अपने टीम के साथ में या फिर एचओडी या हमारे ऑनर किसी के साथ में भी आप डायरेक्ट यहाँ से व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। सिंपल सा है, यहाँ जनरेट पीडीएफ का मैंने एक बटन दिया हुआ है, आप जैसे ही आप जनरेट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक आपको बटन मिल जाएगा सेंड पीडीएफ का, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे एक कोड मेरा स्टार्ट हो चुका है रन होना। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, अभी ये कोड हमारा रन हो रहा है, स्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा कि मेरे डैशबोर्ड का पीडीएफ बन के ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे भी आ गया। तो आप इस तरीके से अपने जो भी स्टॉक की रिपोर्ट है उसको अपने टीम के साथ में व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लेना चाहते हैं या अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।